हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के जो चौथा चैप्टर है, विचार, विश्वास और इमारतें, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का हमें परिचय देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है इसको हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों मुख्य रूप से जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है, त्रिपिटक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, यज्ञ व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, यज्ञ व्यवस्था के बारे में मैंने पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, और ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में भी मैंने पिछले अध्याय में बताया है प्यारे बच्चों। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनका जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, और कपिलवस्तु जो वर्तमान में अभी नेपाल में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो गौतम बुद्ध है। बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का जो नाम था वो राजा शुद्धोधन था, और माता का जो नाम था वो रानी महामाया देवी इनके माता का नाम था। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि बुद्ध के पिता का क्या नाम था, बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, बुद्ध के जो पिता के नाम है वो राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गई थी, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी महामाया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनका जो पालन पोषण किए वो इनकी जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, उसी ने गौतम बुद्ध के पालन पोषण का काम किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है। इन्हें बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था, और इनका जो बचपन था वो तमाम सुखों से समृद्ध था, यानी कि इनका जीवन जो है वो पूरा सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये चिंताओं में डूबे रहते थे। तो इन्हीं चिंताओं के कारण इनकी जो शादी है, विवाह है, वो 16 वर्ष की उम्र में करा दी गई थी। किससे, तो यशोधरा से इनकी शादी करवा दी गई थी। गौतम बुद्ध के पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा था। इस शादी के बाद इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम राहुल था। तो प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बुद्ध का विवाह कितने वर्षों में हुआ था, तो 16 वर्षों में हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा था। और इनका एक पुत्र भी था, उसका नाम क्या था, तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। महलों में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। एक बार वह जब महल से बाहर गए तो उन्होंने गरीब और बीमार और दुखी लोगों को देखा और यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का असली सच्चाई यही है। और वह इस तरह से वह महल में रहकर भी वह जीवन के सच्चाई से बच नहीं सके। यानी कि वो महल में रहते थे, उनको दुख सुख का कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब वो महल के बाहर गए तो देखे गरीबी कैसा होता है, बीमारी कैसा होता है, दुखी लोग कैसे होते हैं, तो ये सब वो देखें। तो दुख और बीमारी और गरीबी देख करके जो बुद्ध थे उनके मन में दुखों से छुटकारा पाने, जीवन को समझने और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वे 29 वर्षों की आयु में वह अपना राजमहल छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, कितने वर्षों की उम्र में उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया, तो 29 वर्ष की आयु में। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो राजमहल है वो कितने वर्षों में त्याग दिया, तो प्यारे बच्चों 29 वर्षों में त्याग दिया। ठीक है। अब वह अनेक जगह पर घूमे और अंत में जाकर मगध राज के क्षेत्र में गए। वहां पर उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो यानी कि वो कई जगह पर घूमे और तब जाकर के मगध में जो वर्तमान में बोध गया है वहीं पर उनको बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्यारे बच्चों, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि बोध गया में हुई थी। कहाँ हुआ था ज्ञान का प्राप्ति, तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। प्यारे बच्चों, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे, तो बरगद के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्यारे बच्चों, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपनी पहली जो शिक्षा यानी पहला जो उपदेश दिए प्यारे बच्चों, वो सारनाथ में दिए और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यानी पहली शिक्षा कहाँ दी, तो सारनाथ में दिया। प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। कितने वर्ष की आयु में हुआ, तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ यानी कि मृत्यु हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। अब प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है कि गौतम बुद्ध को जो शिक्षा प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कौन सी शिक्षा थी, क्या शिक्षा, कौन सा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। यानी कि बुद्ध के शिक्षा, बुद्ध के ज्ञान के बारे में अब हमें जानना है। तो बुद्ध के शिक्षकों में सबसे मुख्य 4 आर्य सत्य थे और 8 मार्ग थे, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को लिखें, तो प्यारे बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा। और अष्टांगिक मार्ग से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आपको देखना है आपकी कौन 4 आर्य सत्य है और कौन अष्टांगिक
मार्ग है। तो चलिए अब पहले 4 आर्य सत्य के बारे में देखते हैं, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखेंगे जो भगवान बुद्ध ने बताए थे। तो 4 आर्य सत्य में क्या-क्या बताया, तो ये बताएं कि पहला दुख था कि संसार में दुख है, और दूसरा जो बताया वो समुदाय यानी कि जो दुख का कारण है वो समुदाय है यानी कि लोग हैं। और प्यारे बच्चों कि कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसका निरोध नहीं है, यानी कि दुख का जो है वो निवारण संभव है। और उस दुखों को दूर करने के लिए प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और उन सभी दुखों से पार पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए बताएं कि अगर आपको दुख का निवारण चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। तो ये 4 जो है प्यारे बच्चों वो सच्चाई उन्होंने बताए, सत्य बताए भगवान बुद्ध ने। ठीक है, अब हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ना है कि गौतम बुद्ध ने क्या अष्टांगिक मार्ग बताए। तो जिनमें पहला जो है वो सम्यक दृष्टि है, यानी कि जो भगवान बुद्ध जो है वो 4 आर्य सत्य बताए थे उनमें विश्वास करना, इनको हम लोग सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक संकल्प है, यानी कि भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग करना है। कोई भी वस्तु जो है भौतिक वस्तु उसका त्याग करना है, लालच नहीं करना है। तीसरा जो है वो सम्यक वचन है, यानी कि हानिकारक बातों और झूठ न बोलना, यानी कि हानिकारक बात नहीं बोलना है और झूठ बात भी नहीं बोलना है, इसको सम्यक वचन कहते हैं। उसके बाद जो चौथा अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक कर्मार्थ है। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों कि बुरे कर्म नहीं करना है, बुरे कर्म नहीं करना है। ये किसमें बताया गया है, तो सम्यक कर्मार्थ में बताया गया है। उसके बाद जो पांचवा है वो सम्यक आजीविका, इसमें बताया गया था प्यारे बच्चों कि कोई भी हानिकारक व्यापार नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना है जिससे लोगों को हानि पहुंचे। उसके बाद जो छठा अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक व्यायाम करना है, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद है सम्यक स्मृति। इसमें क्या है कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना है। और जो अंतिम है यानी कि 8वां अष्टांगिक मार्ग जो है वो सम्यक समाधि है, यानी कि निर्वाण पाना है। तो ये अष्टांगिक मार्ग था प्यारे बच्चों जो भगवान बुद्ध ने बताए थे। तो इस तरह से हमने 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग जो है वो हम लोग अभी पढ़े हैं प्यारे बच्चों, जो भगवान बुद्ध ने बताए थे और यही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्यारे बच्चों। और इन्हीं ज्ञान की वजह से जो गौतम बुद्ध है वो आज के समय में बौद्ध धर्म में वो भगवान माने जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है बौद्ध संगीति। तो प्यारे बच्चों बौद्ध संगीति में क्या क्या होता है इसको अब हम लोग को समझना है। तो प्यारे बच्चों जब 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म में फूट पड़ जाता है, झंझट हो जाता है। तो इसी टूट फूट को दूर करने के लिए समय समय पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीतियां बुलाई गई थी, 4 बौद्ध संगीति की गई थी। उन्हीं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हमें पढ़ना है। इससे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बड़े ध्यान से आपको ये सब टॉपिक को पढ़ना है और याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना छूटे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध के विचारों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं,
बौद्ध संगीति कहते हैं। तो कितने बौद्ध संगीति किए गए थे प्यारे बच्चों? तो 4 बार बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। अब हमें चारों को एक-एक करके देखना है, चारों बौद्ध संगीति को एक-एक करके देखना है, ठीक है? पहला बौद्ध संगीति देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। इस समय जो है वो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब बुलाई गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। विनय पिटक और सूत पिटक की रचना कौन से बौद्ध संगीति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है? अब दूसरा बौद्ध संगीति जो है प्यारे बच्चों वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था प्यारे बच्चों। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था, ठीक है? उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आयोजन कराया गया था वो अशोक के द्वारा कराया गया था 250 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में ये करवाया गया था। इसी दौरान जो है वो त्रिपिटक की रचना हुई थी प्यारे बच्चों। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में करवाया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति में ही त्रिपिटक का रचना हुआ था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है? अब प्यारे बच्चों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो जितने भी बौद्ध संगीति है प्यारे बच्चों उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ठीक है? इसका जो आयोजन है वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। 72 ईसा पूर्व में कराया गया था। इस दौरान बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया था। कौन 2 भागों में बट गया था? तो एक हीनयान और दूसरा महायान में बट गया था। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि चौथा बौद्ध संगीति जो है प्यारे बच्चों वो कश्मीर के कुंडलवन में कराया गया था प्यारे बच्चों। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब कराया गया था? तो 72 ईसा पूर्व में कराया गया था। और हीनयान और महायान जो 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था वो कौन से बौद्ध संगीति में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध और पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था प्यारे बच्चों। और बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बट गया था प्यारे बच्चों। इसीलिए ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपसे इससे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई थी, इसका क्या महत्व है। तो आपको मैं जब सब्जेक्टिव वाला क्लास कराऊंगा तो वहां पर इसके बारे में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अब हमें देखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो अब देखते हैं हम हीनयान और महायान के बारे में।
तो प्यारे बच्चों, महायान जो है यह बौद्ध धर्म का वह समर्थक था जो बुद्ध को भगवान मानते थे और भगवान के रूप में ही उनका पूजा किया करते थे। तो वैसे बौद्ध संप्रदाय को प्यारे बच्चों महायान कहा गया। इसमें बुद्ध को भगवान के रूप में उनकी पूजा किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हीनयान में क्या होता है कि यह बौद्ध धर्म का वह समर्थक था जो यह मानते थे कि बुद्ध भी समान लोगों की तरह थे, केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया जाना चाहिए। तो आपके प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान जो है प्यारे बच्चों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक क्या है, अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि अशोक के शासनकाल में जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था तो उसी में त्रिपिटक की रचना हुई थी। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन ज्ञान के पिटारे। तो वो तीन ज्ञान के पिटारे क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला जो है वो विनय पिटक है, दूसरा जो है सुत पिटक है और तीसरा अभिधम पिटक है। प्यारे बच्चों विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ के नियम है प्यारे बच्चों। बौद्ध संघ के नियम किसमें है, तो विनय पिटक में है। और बुद्ध के जीवन का जो वर्णन किया गया है वो सूत पिटक में किया गया है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत एवं शिक्षाओं का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों। तो आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्रिपिटक क्या है प्यारे बच्चों, तो तीन ज्ञान के पिटारे को त्रिपिटक कहते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक इस प्रकार है, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम है, इसमें सूत पिटक बुद्ध के जीवन का वर्णन है, और अभिधम पिटक यानी कि दार्शनिक सिद्धांत एवं शिक्षाओं का वर्णन है। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में रखा गया है, तो विनय पिटक में रखा गया है। बुद्ध के जीवन का वर्णन किस पिटक में है, तो ये प्यारे बच्चों सूत पिटक में है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म का प्रसार, कि बौद्ध धर्म का प्रसार कहां से कहां तक हुआ प्यारे बच्चों। तो बुद्ध से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो गए और एक संघ का एक ग्रुप का निर्माण हो गया प्यारे बच्चों। इस संघ में सभी लोग सादा जीवन जिया करते थे और केवल जरूरी चीजों को साथ में रखते थे प्यारे बच्चों, ठीक है। शुरुआत में केवल पुरुष ही इस संघ के सदस्य हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें बौद्ध धर्म में अनुमति दे दिया गया। यानी कि बौद्ध धर्म में पहले जब शुरुआत में प्यारे बच्चों सिर्फ पुरुष को ही बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति दे दी प्यारे बच्चों। बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी प्यारे बच्चों। माता या फिर इनकी मासी थी प्रजापति गौतमी, वो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी। इस संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे, सभी को समान माना जाता था प्यारे बच्चों। यह सभी अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगला टॉपिक है स्तूप के बारे में प्यारे बच्चों की स्तूप क्या है। तो प्यारे बच्चों जब गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया यानी कि उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके अवशेषों को अलग अलग जगहों पर रखा गया और एक स्तूप मंदिर टाइप का बनवा दिया गया जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं। तो इसी स्तूप के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम सांची के स्तूप के बारे में हमें पढ़ना है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी जो है
वो भोपाल के पास एक साथी नामक गांव है, रायसेन जिला में प्यारे बच्चों। वहीं ये सांची का स्तूप है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांची या सांचे का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप किस जिला में है, तो रायसेन जिला में है प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जिला है रायसेन, वहीं ये सांची का स्तूप मौजूद है। यह आज भी अच्छी हालत में है प्यारे बच्चों। यह बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है प्यारे बच्चों। तो सांची का जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से राजा, व्यापारी, शिल्पकार आदि द्वारा दिए गए दानों से किया जाता था, ठीक है। तो ये जितने भी गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बातें थी प्यारे बच्चों, वो हम इस वीडियो में वो अभी तक के मैं आपको बताया प्यारे बच्चों। इसके बाद अब हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब तेजी के साथ हम जैन धर्म के बारे में भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो अब है जैन धर्म। तो जैन धर्म में शिक्षकों को तीर्थकर कहा गया है प्यारे बच्चों। जो जैन धर्म में जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, उनको क्या कहा गया है, तीर्थकर कहा गया है। और जैन धर्म में जो कुल तीर्थकर जो हुए हैं प्यारे बच्चों, वो 24 यानी कि 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। अन्य धर्मों की तरह इसमें एक व्यक्ति मुख्य नहीं रहता था। जैन धर्म में आज तक कितने, तो 24 तीर्थकर हुए। इन्हें जैन धर्म के विकास में अहम भूमिका निभाई। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर यानी प्रथम जो शिक्षक हुए प्यारे बच्चों, वो थे ऋषभ देव, जो जैन धर्म के स्थापना करने वाले माने जाते हैं। और जो 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे प्यारे बच्चों, वो भगवान महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम जैन धर्म से जुड़े हुए जो मुख्य बातें हैं प्यारे बच्चों, उसको अब हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो साधारणतः जैन धर्म का संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है प्यारे बच्चों। जो प्रथम जो है ऋषभ देव, उनको माना जाता है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म आदि के प्रवर्तक माना गया है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे प्यारे बच्चों। ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर थे। इनसे पूर्व जो है वो 23 तीर्थकर थे, जिनमें 23वें जो थे प्यारे बच्चों वो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। इनका काल जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है पार्श्वनाथ का काल। पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन एवं माता वामा थी। कुशस स्थल की राजकुमारी प्रभावती इनकी पत्नी थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजमोह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था प्यारे बच्चों पार्श्वनाथ, ठीक है। तो इस जैन धर्म में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है वो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब महावीर स्वामी के बारे में अब हम देखते हैं। तो महावीर स्वामी, इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। वैशाली बिहार में हुआ प्यारे बच्चों, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर के पास है प्यारे बच्चों। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम में हुआ, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है बिहार में प्यारे बच्चों। इनका वास्तविक नाम जो था प्यारे बच्चों वो वर्धमान था।
तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो वैशाली बिहार के कुंड ग्राम में हुआ, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। इनका वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों महावीर स्वामी का, तो वर्धमान इनका वास्तविक नाम था। क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। इनके जो पिता के नाम था प्यारे बच्चों वो सिद्धार्थ था, और इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला थी। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजया यानी प्रियदर्शना था। पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया, तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया प्यारे बच्चों। और समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहला, यानी कि वे अपने पूरे मन पर कंट्रोल करने के कारण उन्हें क्या कहा गया, जिन कहा गया। इसीलिए उनके अनुयायी जो है, उनके जो मानने वाले हैं वो जैन कहलाएं। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी जो राजगीर में है प्यारे बच्चों, वहां पर इन्हें 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ है तो पावापुरी राजगीर में 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गया। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर स्वामी कहा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और महावीर ने अपना जो प्रथम जो शिक्षा दिए थे प्यारे बच्चों, प्रथम उपदेश दिए थे, वो दिए थे प्यारे बच्चों कहाँ, तो राजगीर में दिए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि महावीर स्वामी ने प्रथम बार उपदेश जो है वो कहाँ दिए, तो राजगीर में दिए थे। ठीक है, अब हमें जैन धर्म के क्या सिद्धांत शिक्षा है प्यारे बच्चों, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें जो पहला है प्यारे बच्चों वो महाव्रत। महावीर स्वामी ने मुख्य 5 महाव्रतों पर जोर दिया था प्यारे बच्चों, जिसमें पहला है सत्य या अमृषा, यानी कि हमेशा सत्य बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। उसके बाद है अहिंसा, कि कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल न दुखाओ। उसके बाद तीसरा जो महाव्रत है प्यारे बच्चों अस्तेय, यानी कि कभी चोरी न करो, किसी का कुछ सामान देखकर लालच करना भी क्या है प्यारे बच्चों, चोरी है। तो दूसरे का तो एक तो चोरी भी नहीं करना चाहिए और दूसरे का सामान देखकर लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना भी चोरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद चौथा जो महाव्रत है वो अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति का संग्रहण न करो, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करो। और 5वां महाव्रत जो है प्यारे बच्चों वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि इंद्रियों को वश में रखो, यानी कि अपने मन को प्यारे बच्चों किस में रखना है, कंट्रोल में रखना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये जो ब्रह्मचार्य है प्यारे बच्चों वो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने इस ब्रह्मचार्य को जोड़ा था प्यारे बच्चों। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था प्यारे बच्चों, तो वो था ब्रह्मचार्य था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है वो है सिद्धांत प्यारे बच्चों, कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो विचार प्रकट किए वही जैन धर्म के सिद्धांत बन गए। यानी कि महावीर स्वामी के जो विचार थे वही जैन धर्म के क्या बन गए, सिद्धांत बन गए। और ये सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, तो पहला है ईश्वर में अविश्वास, यानी कि महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, न तो ईश्वर इस संसार का रचयिता है और ना ही नियंत्रक है।
और दूसरा जो है प्यारे बच्चों आत्मा का अस्तित्व, यानी कि महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व को मानते थे और ये कहते थे कि जीव, पेड़, पौधा सभी में क्या है, आत्मा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो विचार था महावीर स्वामी का प्यारे बच्चों वो है कर्म फल एवं पुनर्जन्म, यानी कि महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना था, यानी कि कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित होता है। और चौथा जो है प्यारे बच्चों वो मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करना, सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है प्यारे बच्चों। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति जो है वो मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है। अब अगला जो है प्यारे बच्चों वो त्रिरत्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है प्यारे बच्चों। इन सभी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न अपनाने पर बल दिया गया। और ये त्रिरत्न क्या है प्यारे बच्चों, तो जो पहला त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, यानी कि सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। उसके बाद दूसरा जो त्रिरत्न है प्यारे बच्चों वो सम्यक दर्शन है कि सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान की प्रति श्रद्धा ही जो है वो सम्यक दर्शन कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो सम्यक आचरण है कि सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न जो दुख सुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है प्यारे बच्चों। तो ये त्रिरत्न है प्यारे बच्चों। तो आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है प्यारे बच्चों, तो यही त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया प्यारे बच्चों। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो दिगंबर और श्वेतांबर। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, उसी तरह से जैन धर्म भी दो भागों में बट गया प्यारे बच्चों, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से दिगंबर और श्वेतांबर संबंधित है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय कौन होते थे प्यारे बच्चों। तो महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ गया था, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए। स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए, यानी कि जब महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया था उसके 200 वर्षों के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ गया, तो जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग तो दक्षिण भारत चले गए और स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए थे प्यारे बच्चों। ठीक है। स्थूल भद्र के अनुयायी ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था। कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और यही क्या कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे प्यारे बच्चों। और भद्रबाहु के जो अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी थे, यानी कि भद्रबाहु जो थे प्यारे बच्चों वो महावीर स्वामी के कट्टर मानने वाले थे और वे नग्न रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांत का सख्ती से पालन भी करते थे और ये लोग क्या कहलाएं, दिगंबर कहलाएं। तो प्यारे बच्चों जो ये श्वेतांबर है ये श्वेत वस्त्र पहनता था और ये कहता था कि इस वस्त्र पहनने में मोक्ष की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दिगंबर समुदाय के लोग हैं प्यारे बच्चों ये नग्न रहते थे और ये कहते थे कि जो वस्त्र है वो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, हमारा वस्त्र जो है वो आसमान ही है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब है प्यारे बच्चों जैन संगीति। तो जिस तरह से बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे बच्चों वैसे जैन संगीति भी हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति
जिसको कहते हैं 300 ईसा पूर्व में यह संगीति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन भद्रबाहु ने इसका खूब बहिष्कार किया। इस प्रकार जैन धर्म जो है वो दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। तो प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो कब बट गया था दो भागों में, तो प्रथम जैन संगीति में बट गया था। इस संगीति में जैन धर्म के सिद्धांत का संग्रह एवं ग्रंथों का संचयन किया गया। जैन धर्म के 12 अंगों को फिर से पुनः व्यवस्थित किया गया। प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम जैन धर्म का प्रसार देखने वाले हैं बौद्ध धर्म की तरह, कि महावीर स्वामी द्वारा निर्मित जो गंधर्व समूह के तहत जैन संघ ने जैन धर्म का प्रसार किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारत में यह धर्म तेजी से फैला। महावीर स्वामी के निर्वाण के समय इस धर्म में जो अनुयायियों की जो संख्या थी वो 14,000 के लगभग में थी। उनके समय ही यह धर्म मगध में, कौशल में, विदेह एवं अंग जैसे महाजनपद में फैल गया था। दक्षिण भारत में जैन का प्रसार का श्रेय जो है वो भद्रबाहु को जाता है। इसके प्रसार के कारण जो है वो निम्न है प्यारे बच्चों, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो जैन धर्म के जो प्रसार के जो कारण है प्यारे बच्चों, उसमें पहला है राजकीय संरक्षण, कि हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे एवं बिंदुसार, कलिंग के जो राजा खारवेल थे, वो सब जैन धर्म के मानने वाले थे। इस प्रकार राजकीय संरक्षण का होना इस धर्म के प्रसार में काफी सहायक हुआ। यानी कि जो राजा थे मगध के प्यारे बच्चों, वो जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिंदुसार, कलिंग के राजा खारवेल, ये सब जो राजा थे वो जैन धर्म के मानने वाले थे प्यारे बच्चों, जिनसे इनका संरक्षण होता था और काफी प्रचार प्रसार भी हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बोलचाल की भाषा का प्रयोग, इस धर्म के सिद्धांत जो थे प्यारे बच्चों साधारण बोलचाल की भाषा में थी, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे जैन धर्म के सिद्धांत। इससे जनता इनकी ओर आकर्षित हुई और जैन मुनि साधारण भाषा में ही उपदेश देते थे और लोगों को काफी पसंद आता था, और जिसके कारण ये जैन धर्म जो है आगे बढ़ता गया प्यारे बच्चों। उसके बाद है सामाजिक समानता। महावीर स्वामी ने जाति पाति का घोर विरोध किया। धर्म के द्वारा सभी वर्गों के लिए वह स्त्री हेतु खोल दिए। जनसाधारण इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। यानी कि महावीर स्वामी ने जाति पाति का विरोध किया और सभी लोगों के लिए, सभी स्त्री पुरुष के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए इस धर्म का मार्ग जो है वो खोल दिया, जिसके कारण जनसाधारण लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए और जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म जो है वो उसका प्रसार हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ना था प्यारे बच्चों। अब मैं अगले वीडियो में मैं प्यारे बच्चों इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैं करवाऊंगा। फिर उसके अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित करवाऊंगा प्यारे बच्चों। अगर आपको लगता होगा कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।